उत्तराखंड कांग्रेस के खेमे में पसरा सन्नाटा, कार्यकर्ताओं में बढ़ी बेचैनी। इन दो सीटों पर सबकी नजरें। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने को है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस कैंप में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। दावेदारों के नाम तो गिनाए जा रहे हैं, लेकिन स्वयं लोकसभा क्षेत्रों में उनकी निष्क्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। यह हाल तब है जब टिकट तय करने के लिए प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों में माथापच्ची कर रही है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने को है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस कैंप में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के बाद हो रहे 5वें लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में ऐसी परिस्थिति पहली बार देखी जा रही है। प्रदेश में 5 में से 1-2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो 3 सीटों पर टिकट के दावेदारों की धरातल पर सक्रियता दिखाई ही नहीं दे रही है। दावेदारों के नाम तो गिनाए जा रहे हैं, लेकिन स्वयं लोकसभा क्षेत्रों में उनकी निष्क्रियता कई सवाल खड़े कर रही है। यह हाल तब है जब टिकट तय करने के लिए प्रदेश स्क्रीनिंग कमेटी देहरादून से लेकर दिल्ली तक बैठकों में माथापच्ची कर रही है। यही नहीं, सत्ताधारी दल भाजपा का विकल्प बनने के लिए ताकत झोंक रही कांग्रेस के कार्यकर्ता इस उदासीनता से बेचैन है। यद्यपि बाहर भले ही टिकट के दावेदारों में ये खामोशी दिख रही हो, लेकिन कांग्रेस अंदर खाने 5 सीटों पर जीतने के लिए पूरी गणित बिड़ाई जा रही है। आला नेताओं का कहना है कि ये खामोशी नहीं, रणनीति है। भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा के बाद पूरा माहौल गरमाया और प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी पत्ते खोलेगी। एक लंबा समय ऐसा भी रहा है जब कांग्रेस के टिकट को पाने के लिए दावेदारों में होड़ मची रहती थी। खींचतान कई बार सार्वजनिक मंचों पर भी दिखती थी। टिकट पाने या अपने पसंदीदा नेता को टिकट दिलाने के समर्थन में कांग्रेस नेताओं और छत्रपों की दिल्ली दौड़ आम बात रही है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद यहाँ वर्ष 2004 में लोकसभा का पहला चुनाव रहा हो या वर्ष 2019 का चौथा लोकसभा चुनाव, कांग्रेस का टिकट पाने के लिए खूब मारामारी देखी जाती रही है। प्रदेश में कभी मजबूत जनाधार रखने वाली कांग्रेस अब संघर्ष के लिए विवश है। शहरों से लेकर गांव तक पार्टी की स्थिति एकाधिकार वाली रही है, जबकि भाजपा का जनाधार मात्र शहरी क्षेत्रों तक सिमटा रहा था। हालात इस कदर बदले कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पार्टी खाता खोलने को तरस गई। पिछले 2 विधानसभा चुनावों में पार्टी को करारी हार के साथ सत्ता से दूर रहना पड़ा है। अब प्रदेश में लोकसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशियों और दावेदारों का ठंडा रवैया केंद्रीय नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं की बेचैनी बढ़ा रहा है। लोकसभा की कुल 5 सीटों में से हरिद्वार और पौड़ी ही ऐसी है जहां टिकट के दावेदारों समेत प्रदेश संगठन लंबे समय से सक्रिय दिखाई दिया है। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में वनंतरा रिसोर्ट प्रकरण पर पार्टी मुखर रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सक्रिय हैं। उनके मैदान पर खम ठोकने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने भी लंबे समय तक अपना दावा ठोका, लेकिन अब उनकी गतिविधियां भी एकाएक धीमी पड़ गईं। अन्य 3 सीटों टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा में टिकट के दावेदारों ने अभी तक उत्साह नहीं दिखाया है। पार्टी नेतृत्व के सामने इन परिस्थितियों से निपटने की चुनौती है। यद्यपि कांग्रेस का मत प्रतिशत गिरा, लेकिन इसके बावजूद पार्टी को भाजपा के बाद प्रदेश की जनता के सर्वाधिक मत मिले हैं। अब तक हो चुके 4 लोकसभा चुनावों में से एक चुनाव ऐसा भी रहा जब कांग्रेस ने अपनी चिर प्रतिद्वंदी भाजपा से 9% से अधिक मतों से पछाड़ दिया था।